प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं 12th मैथ्स एनसीईआरटी बुक के डिटर्मिनेंट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव स्पेशल क्वेश्चन को। इसमें हम लोग 4 से 5 सीरीज में क्वेश्चन देखने वाले हैं। 40 से 50 क्वेश्चन जिसमें कंप्लीट होगा। पहला सीरीज हमारा कंप्लीट हो चुका है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने देखा है। इस सीरीज में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 20 तक, वो भी लगभग 10 मिनट के अंदर। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है ए एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है और हमें फाइंड क्या करना है A32 इंटू A32। ध्यान दे दोस्तों, यहाँ जो हमारा A32 है ये है हमारा एलिमेंट और यहाँ जो हमारा A32 है ये है हमारा क्या, यह है हमारा कोफैक्टर। क्या है? कोफैक्टर। तो चलिए देखते हैं A32 अर्थात थर्ड रो सेकंड कॉलम। थर्ड रो सेकंड कॉलम पे कौन है? 5 है, ये हो गया 5। अब हमें क्या निकालना है? A32 अर्थात ये वाले 5 मतलब ये वाले अवयव का क्या निकालना है? कोफैक्टर। तो ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 दूना 8। ये A32 का हम निकाल देते हैं। 4 दूना 8 माइनस 6 गुना 5 कितना? 30। ठीक है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा? -22 A32। लेकिन ध्यान दें एक टेक्निक और यहाँ पे बच गया है। 3 2 क्या हुआ? 5 हो गया। 5 क्या? सम की विषम हो गया, इसलिए इसका चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा +22 अर्थात A32 का वैल्यू आया +22 अर्थात 22 × 5 कितना? 110 हो गया आपका आंसर। ध्यान दें यदि इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे ढंग से समझना चाहते हैं तो आप थ्योरी सेक्शन में जाएँ। टॉपिक का नाम होगा माइनर एंड कोफैक्टर। आप उसको बहुत अच्छे ढंग से देखें। 4.5 का थ्योरी संभवतः। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? इफ ए इज एन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स अर्थात यदि ए व्युत्क्रमणीय अवयव और किस ऑर्डर का हो? तो 3/3 ऑर्डर का हो। और क्या कहता है? डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना दे रखा है? 5 दे रखा है। तो निकालना क्या है? डिटर्मिनेंट ए इनवर्स अर्थात हमें निकालना क्या है? ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो ध्यान यही निकालना है ना, डिटर्मिनेंट ए इनवर्स अर्थात ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता क्या है? होता है 1/डिटर्मिनेंट ए और ये 1 तो 1 ही है। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू आपको दिया हुआ ही है। कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो इस प्रकार क्या मिल गया? 1/5। आंसर नंबर बी। यहाँ पे मिला था आपको पहला में बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 अर्थात 13 नंबर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 आपका क्या कह रहा है? कह रहा है यदि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ए का पावर के, तो क्या कर सकते हैं? इन चीज़ों को देखते हैं। तो चलिए क्या कर सकते हैं, यहीं पे कर देते हैं। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट को क्या लिख सकते हैं? 1/डिटर्मिनेंट ए बराबर क्या? डिटर्मिनेंट ए का पावर के, कोना कोनी गुना कर देते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है, कोना कोनी गुना कर देते हैं। तो डिटर्मिनेंट ए का पावर यहाँ के और यहाँ 1, तो k + 1 इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया। क्या लिखा जा सकता है? डिटर्मिनेंट ए का पावर k + 1 बराबर यहाँ 0। क्या 0 को हम डिटर्मिनेंट 1 है, क्या 1 को हम डिटर्मिनेंट ए का पावर 0 लिख सकते हैं? तो बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ध्यान दें दोनों तरफ हो गया हमारे डिटर्मिनेंट ए। इस प्रकार हम क्या लिख सकते हैं? k + 1 = 0 अर्थात k = -1। क्या लिख सकते हैं? k = -1 अर्थात ऑप्शन नंबर बी। ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पे क्या किया? हमारा आधार बराबर है तो पावर भी एक दूसरे के क्या होगा? बराबर होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ 3/3 अर्थात ए जो है वह वर्ग अवयव है। किस ऑर्डर का है? तो 3/3 का है। और डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। निकालना है हमें 3a का डिटर्मिनेंट। 3a का डिटर्मिनेंट। ध्यान दे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए हमने आपको थ्योरी सेक्शन में बताया था कि a का डिटर्मिनेंट बराबर k का पावर n इंटू डिटर्मिनेंट a। तो इसलिए क्या हो जाएगा? 3a का डिटर्मिनेंट बराबर 3 का पावर कितना? जिस साइज का मैट्रिक्स है, किस साइज का मैट्रिक्स है? 3 साइज का है। तो 3 का पावर 3 इंटू क्या? डिटर्मिनेंट a। तो 3 का पावर 3 कितना? 3 3 होती है 27 गुना डिटर्मिनेंट a। डिटर्मिनेंट a का वैल्यू कितना? 3। तो 27 गुना 3 कितना? 81। ऑप्शन नंबर सी।
चलेंगे वो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है हमारा, यदि डिटर्मिनेंट ये बराबर ये, तो x का वैल्यू निकालना है। तो क्या करना है दोस्तों, कुछ खास नहीं है, बहुत ही सिंपल है। कैलकुलेट कर दीजिए, 3x इंटू 4 कितना 12 है x माइनस, ध्यान देना 7 गुना 14 माइनस 14 और एक ये माइनस तो प्लस 14 बराबर 8 गुना 4 कितना 32 माइनस 7 गुना 6 कितना 42। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा 12x प्लस 14 बराबर इधर कितना हो गया -10 और प्लस 14 इधर आएगा तो -14 -14 -10 -24 अर्थात 12 है x इक्वल टू कितना हो जाएगा -24। कितने टाइम्स में -2 बार में, तो x का वैल्यू क्या मिला -2। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, क्या कह रहा है ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, यदि x बिलोंग्स टू कैपिटल N, अर्थात x जो n से बिलोंग कर रहा है अर्थात नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है और ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना दे रखा है 8 दे रखा है, तो फाइंड क्या x। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करने आता है, कोना कोनी गुना करके घटा कर देते हैं, तो ये गुना ये तो 2x गुना x तो 2x² 2x गुना 3 तो क्या हो जाएगा 6x, फार्मूला का माइनस और ये दोनों मिल करके हो जाएगा क्या 6x प्लस में तो हो जाएगा 6x बराबर कितना हो गया 8। ये दोनों तो खत्म हो गया, ये कैंसिल हो गया कितने बार में 4 बार में, अर्थात x² बराबर क्या मिला 4 अर्थात x बराबर हो जाएगा ±2। ध्यान देना x² इक्वल टू 4 देन x इक्वल टू ±2। अब ध्यान देना चूंकि x जो वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है अर्थात x क्या होगा पॉजिटिव होगा, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 है ये आपका, ध्यान दें क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, घबराइएगा नहीं, ठीक है। हम हिंदी में आपको समझाएंगे, इसलिए ऐसा लिखा गया ताकि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम वाले को सहूलियत हो। क्या कहता है, इफ ए एंड बी आर इनवर्सिबल मैट्रिक्स, अर्थात ए और बी यदि व्युत्क्रमणीय अवयव हों, एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। कहता है यदि ए तथा बी व्युत्क्रमणीय अवयव हो तो निम्न में कौन सा सत्य नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो अभी हमने फॉर्मूला सेक्शन बताया था लेक्चर नंबर 1 में, आप उसको जाकर के देखेंगे तो उसे पता चलेगा ये भी सत्य है, ये भी सत्य, ये भी सत्य, ये सत्य नहीं है। यही हमसे पूछा गया कौन सही नहीं है। 18 नंबर में आइए, क्या कहता है, देखिए 18 नंबर को कह रहा है ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सैटिस्फाइंग ए डैश, अर्थात ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई, फाइंड डिटर्मिनेंट ए। समझिए बातों को, यदि ए एक वर्ग अवयव इस प्रकार से हो कि ए डैश इंटू ए इक्वल टू क्या दे रहा है आई दे रहा है, तब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए देखते हैं, चूंकि आपको देख क्या रखा है ए का ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई दे रखा है, हम दोनों तरफ डिटर्मिनेंट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए का डिटर्मिनेंट इंटू ए का ट्रांसपोज इंटू ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू आई का डिटर्मिनेंट। हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इंटू ए का डिटर्मिनेंट बराबर क्या आई का डिटर्मिनेंट। चूँकि आप जानते हैं ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट हो या ए का डिटर्मिनेंट हो, ध्यान दें क्या जानते हैं, ए के ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट वही होता है जो ए का डिटर्मिनेंट होता है, अर्थात इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं ए का डिटर्मिनेंट, और ये क्या है डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू आई का यदि डिटर्मिनेंट हम लोग ज्ञात करते तो क्या मिलता है 1 मिल जाता है। इस प्रकार हमें क्या मिलेगा, इस प्रकार मिल गया डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट ए, अर्थात डिटर्मिनेंट ए का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। इस प्रकार डिटर्मिनेंट ए बराबर √1, इस प्रकार से डिटर्मिनेंट ए बराबर ±1 मिल गया, जो ऑप्शन नंबर आपका ए में दिख रहा है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, इफ ए इज 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स देन के ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो ध्यान देना
के ए का डिटर्मिनेंट बराबर हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, तो के है यहाँ पर, तो के को बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर क्या आएगा, पावर आएगा। पावर कौन सा पावर आएगा, जो उसका साइज होता है। साइज क्या है, 3 है, तो के का क्यूब डिटर्मिनेंट ए। देख लीजिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है क्या, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए स्क्वायर इज, ये सब कहता है यदि ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, यदि ए क्या हो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, तो ए स्क्वायर क्या होगा। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा तब आएगा समझ में। चलिए करते हैं स्टार्ट। लेट P इक्वल टू ए स्क्वायर, ये स्क्वायर निकालना तो उसको हम क्या मान लिए, P मान लिए। इस प्रकार से हम P बराबर क्या लिख सकते हैं, A इंटू ए लिख सकते हैं क्या, तो बिल्कुल लिखा जा सकता है। इसको मान लेंगे समीकरण 1। चलिए अब फिर क्या करते हैं, P का निकाल लेते हैं, P का निकाल लेते हैं ट्रांसपोज। P का क्या निकाल लेते हैं, P का यदि ट्रांसपोज करेंगे तो इधर भी ट्रांसपोज हो जाएगा, A इंटू ए का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। तो P का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा A का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ध्यान देना, P का ट्रांसपोज बराबर, ध्यान देना चूंकि A क्या था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स था, तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, A का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा, A का ट्रांसपोज की जगह पर माइनस ए, और A के ट्रांसपोज की जगह पर यहाँ भी क्या, माइनस ए। दिस इम्प्लाइज P का ट्रांसपोज बराबर माइनस ए इंटू माइनस ए, तो क्या हो जाएगा, A का स्क्वायर हो जाएगा। क्या यहाँ तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। और ए स्क्वायर बराबर क्या है, P है, तो दिस इम्प्लाइज क्या मिल गया, P का ट्रांसपोज बराबर P, कहाँ, समीकरण 1 से। ध्यान देना, ए स्क्वायर बराबर क्या है, P है, तो ए स्क्वायर की जगह पर P, इस प्रकार P का ट्रांसपोज बराबर क्या मिला, P मिल गया, अर्थात P डैश इक्वल टू P मिला। और आपको पता होगा A डैश इक्वल टू यदि A मिलता है तो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो P डैश इक्वल टू P मिला तो यह क्या होगा, यह भी सिमेट्रिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। और इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हो गया आपका 20 नंबर तक कंप्लीट और हो गया 12.5 मिनट में कंप्लीट। तो चलिए दोस्तों, इस लेसन में यहीं तक। अच्छा लगा तो एक लाइक और एक शेयर जरूर करें और वेट करें अगली सीरीज का, अर्थात 21 से 30 वाली सीरीज का वेट करें। धन्यवाद।